मामा कहाँ है? वही। कहाँ थे तुम दोनों? पीके बहुत स्मार्ट समझता है ना अपने आप को। अब तू ओवर स्मार्ट बन के दिखाएगा। अब तू ही मेरी तनुजा को मेरे पास लेकर आएगा। ऐसे पता नहीं कितने ही चमन पवन एके पीके एमके आए और चले भी गए, तू भी जाएगा एक दिन परमानेंटली, एक ही झटके से जाएगा। देख लेना, क्योंकि मेरा नाम ऋषि सिंह बेदी है। अच्छा बता क्या हुआ, बुलाया क्यों? प्रॉब्लम है यार। मुझे एक बात बता, ये बेदीज के साथ कोलैबोरेट करके मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? एक यार कोलैबोरेशन हो गई, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है, तेरी सुई वहीं अटकी हुई है क्या अभी तक? अटकी हुई है। वो खड़ूस पता नहीं क्या अजीब अजीब सी बातें करता रहता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड बंदा है यार। तुझे ऐसा लग रहा है तू लंदन से बहुत बड़ा केस सॉल्व करके आया है। रिलैक्स, सब ठीक है, और कोलैबोरेशन से हमें फायदा ही हुआ है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। खैर छोड़, रात को उस खड़ूस ने अपने घर कोलैबोरेशन पार्टी रखी है और मैं उसको अकेले झेल नहीं सकता, तुझे आना पड़ेगा। हा? मैं क्या करूंगा? अरे यार आ जाना, थोड़ी कंपनी मिल जाएगी। ऋषि के घर में पार्टी, मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब नहीं जाओगी? जाना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी? मतलब जा सकती हो ना मेरे साथ पार्टी में, प्लीज। नो मीन्स नो। और तुमने सोच कैसे लिया कि मैं उस ऋषि के घर जाऊंगी? अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं भी तो साथ जा रहा हूं। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें ऋषि के पास। अरे मतलब उस खड़ूस के घर, और फिर पति पत्नी तो पार्टी में साथ चलते ना। और फिर ये बिजनेस कोलैबोरेशन वाली पार्टी है, अकेले कैसे जाऊंगा मैं? अकेले मैरिज तुम दोनों की है ना, और ये पार्टी भी तुम दोनों की है। तो देखो प्लीज मुझे फोर्स मत करो। तनुजा प्लीज। नो मीन्स नो। अरे मैं जा रहा हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चिपके रहना है, जैसे पति पत्नी साथ में रहते ना, बेटर हाफ बन के, लाइक अ कपल, रोमांटिक। हाँ हाँ बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। अरे यार प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो कनिका की मैनेजर का फोन आया था। क्या कनिका आ रही है? ये बता आ क्यों रही है? तूने उसे इनवाइट क्यों किया? मैंने कब किया? मतलब मॉम ने किया ना, पर मॉम को ऐसा लगता है कि मैंने किया, पर एक्चुअली में ये आइडिया पार्टी शार्टी देने का मॉम का ही है ना। इतनी शानदार पार्टी मॉम दे रही है। मतलब तूने अभी तक मॉम को तनुजा की बात नहीं बताई? हाँ? नहीं, मैंने नहीं बताई। अरे तो क्या करता, मतलब अगर बता देता तो ऐसे सो रहा होता क्या? बाय द वे, आर यू श्योर वो आ रही है? आएगी, क्यों नहीं आएगी? 100% आएगी। पता है मैंने माता रानी को 1.25 किलो की बूंदी चढ़ाई है। आएगी, देखना। अरे मॉम एक मिनट। हो सकता है ना इनडायरेक्टली मॉम की 1.25 किलो की बूंदी काम आ जाए और वो आ जाए, राइट? पता है क्या, वो नहीं चाहती फिर भी वो आएगी, देख लेना। जरूर आएगी, उसे आना पड़ेगा और मेरे से आके डांस भी करेगी। डांस भी करेगी? मतलब आर यू श्योर वो आएगी? ये 7 जन्मों वाला प्यार है, देख लेना, उसे आना ही होगा। तुम बोलते रहो, जितना बोलना है बोलते रहो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। अरे यार तनुजा, एक दिन की तो बात है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। यही एक दिन तो इन 7 सालों में आने नहीं दिया। 7 साल हो गए अपने आप को मनाती रही हो, तुम कह रहे हो एक दिन के लिए मान जाओ। क्या क्या? तुम कितने टाइम से जानते हो मुझे? 7 सालों से जानते हो ना। कभी देखा है मुझे किसी पार्टी में जाते हुए? क्योंकि मुझे पार्टीज में जाना अच्छा नहीं लगता है। उस खड़ूस ने यही कहा था। क्या? यही कि तुम पार्टी के लिए मना करोगी, मतलब पार्टी में नहीं जाओगी। ओह, तो अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, वो तुम्हें यूज कर रहा है, मतलब तुम्हें मिसयूज कर रहा है। वो चाहता है मैं उस पार्टी में आऊं तो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रख के चला रहा है। वो सिर्फ किसी भी बहाने मुझे उस पार्टी में बुलाना चाहता है। अब आई मीन स्कूल में अभी मैंने उसको डांटा था ना, नताशा के स्कूल में इंसल्ट की थी उसकी, तो अब वो मुझे उस पार्टी में बुला के 4 लोगों के सामने मेरे भी इंसल्ट करना चाहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है, तुमने उसके साथ वो बिजनेस मैरिज कर कैसे ली? तो शादी करने लायक ही नहीं। जिससे भी शादी करेगा उसे सिर्फ धोखा देगा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? मतलब मेरी जरा सी भी रिस्पेक्ट करती हो तो फिर तुम्हें मेरे साथ पार्टी में आना होगा। फिर वही बात, कोई बात नहीं। तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब है मेरे पास।
क्या है ना, तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगी। तुम नहीं जानते कि अगर मैं वहां गई तो क्या होगा। कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम दिन भर और जिंदगी भर पछताते रहोगे कि तुम मुझे वहां क्यों ले गए। आई कैन सी कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। मैंने पानी तो नहीं मांगा। पानी पी लो, पानी पियोगी गुस्सा शांत हो जाएगा, और इस वक्त तुम्हारा गुस्सा शांत होना बहुत जरूरी है। ये लो, पी ली, गए काम से। अच्छा, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अब क्या है? नताशा को पार्टी में ले जा सकता हूँ ना? नताशा? बिल्कुल नहीं, मैं ऋषि को नताशा कभी नहीं दूंगी। कभी नहीं दूंगी मतलब? नहीं दूंगी, मेरा मतलब है वो अभी थोड़े दिनों पहले जो नताशा ने मारा था ना तानिया को, तो वो ऋषि के घर जाएगी तो तानिया भी नताशा को मारेगी ना। और वो ऋषि की वाइफ, क्या नाम है उसका, छिपली जैसी लगती है, नेत्रा, वो भी डांटेगी उसे। अरे यार, तुम्हें क्या लगता है हमारी नताशा किसी की डांट सुन लेगी? हाथ पैर तोड़ देगी उनकी। और मेरे होते कोई मेरी बच्ची को हाथ लगा के तो देखे। देखो मुझे प्लीज, मुझे उससे ले जाने दो। अकेले जाऊंगा तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो साथ में चलेगी तो कंपनी भी मिलेगी और वो फैमिली वाली फीलिंग भी। अच्छा ठीक है, ले जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारी आंखें बस उस पे ही रहेंगी। उसको अपनी आंखों से दूर मत करना। जैसे लेके जाना वैसे लेके वापस भी आना। और उस ऋषि से तो उसको बिल्कुल दूर रखना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। I don't like him. ऋषि, दीदी, ये घर की दीदी, सारी रुको। बहुएं मेरे पीछे क्यों पड़ जाती रुको हैं? तो सही, मेरी बात। जी ऋषि, जी। बता, जल्दी बता। अरे क्या जल्दी बताऊं? अरे ये पार्टी, ये सरप्राइज क्या है? अरे मैंने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर ये मानती नहीं है। अगर कह दिया सरप्राइज क्या है तो क्या सरप्राइज सरप्राइज रहेगा? अरे आधा सरप्राइज तो मुझे पता है, रानू ने मुझे बताया। एक बात बता, तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया है क्या? प्रॉब्लम यह है कि रानो को भी आधी अधूरी बात ही पता है। मतलब कोई लड़की नहीं है? मतलब ये है कि आपकी मनप्रीत ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और आपकी बहू ने मान ली। तो फिर ये पार्टी किस खुशी में? सरप्राइज है, और इतना पता है कि सरप्राइज सबसे ज्यादा खुश आप ही होंगे। मैंने आपसे कहा था ना, वो नहीं बताएगा। अरे तू सामने थी इसलिए नहीं बताया। मैंने कहा था मेरे पीछे मत आ, लेकिन आ गई। इसमें मेरी क्या गलती है? वो मेरे सामने क्यों नहीं बताएगा? अब चलो, जब देखो मुझे भी इल्जाम डालती पीछे पड़ी रहती है। पापा पापा मैं कैसी लग रही हूँ? ओए प्रिंसेस, आप तो एकदम क्यूटी पाई लग रहे हो। स्वीटी पाई, हनी पाई, चोको पाई, हर तरह की पाई। ब्यूटीफुल। आलिया भट्ट से भी ज्यादा। आलिया भट्ट? अरे आलिया भट्ट आपके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो पापा की प्रिंसेस हो। कैंडी पॉ। चलो। पर मम्मा, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो नहीं जा रही है। नताशा तुम भी मत जाओ ना, मम्मा के साथ वापस रुक जाओ। मम्मा अकेली रहेंगी तो उन्हें डर लगेगा। तुम रुक जाओगी तो हम दोनों साथ में मिलकर बहुत सारी फिल्म्स देखेंगे। आलिया भट्ट की। पापा जल्दी चलो, मेरा माइंड से दूर है। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, चलते हैं चलते हैं। बाय। एक मिनट, मम्मा अब आप अकेले नहीं रहोगे, ये आपके साथ रहेगा और आपको ये कंपनी भी देगा। मिस्टर हैंसम, मम्मा का ध्यान रखना, इनको तंग मत करना, ओके? लव यू मम्मा। चलो पापा। चलो बाय। लव यू नताशा। मिलते हैं, बाय। मिस्टर हैंडसम, इसका नाम भी मिस्टर हैंडसम रख दिया। अरे क्या हुआ है? अरे मेरी बात सुन, वो नहीं आई अभी तक। वो कौन? कणिका। अच्छा कनिका। हाँ। अरे हम बड़े लोग हैं ना, मतलब थोड़ा वीआईपी है तो लेट आते हैं, आ जाएगी। अच्छा सुन, वो जैसे आए ना मुझसे मिलवा देना। पता है जैसे मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया था कि कणिका आ रही है, तो पता है वो खुशी के मारे फूल ही नहीं समाये। आखिर मेरी रेपुटेशन का सवाल है बेटा। अरे यार मॉम कम ऑन रिलैक्स, आपकी रेपुटेशन को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। Yes, yes, Okay?
ये क्या गुटुरगु हो रही है माँ बेटे में? अब कुछ भी नहीं। क्यों बीजी, माँ बेटा बात नहीं कर सकते क्या? अच्छा, तो उसकी बात हो रही है। उसकी? आपको भी पता है? हाँ, मुझे सब पता है। मतलब ऋषि भाई ने आपको उसके बारे में बता दिया? हाँ, सबसे पहले ऋषि मुझे ही तो आके बताता है। बता दिया उसने। अच्छा। बीजी बीजी रुको, आपको पता चल गया? अरे मुझे कुछ पता नहीं, मैं ना उसे चिढ़ा रही थी। रानू को चिढ़ा हुआ देख के ना मुझे बहुत मजा आता है। देखा नहीं मुंह खोल के कैसा पुप्पा बन गया था। क्या बीजी, आप भी ना जब देखो उन्हें छेड़ते रहे। मुझे लगा आपको पता चल गया क्या सरप्राइज है। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो ना, पर भूलना मत मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। क्या हो गया मुझे? मैं तो टेडी बेयर से क्यों बात कर रही हूँ? और अब सुनिए, आज यानी 2 अगस्त को जिनका जन्म हुआ उनका राशिफल। जिनकी कुंडली मेष राशि की है, भरणी नक्षत्र, कन्या लग्न, कश्यप गोत्र, आज उनका दिन बहुत ही शुभ जाने वाला है। आज आप अपनी जिंदगी का जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल सही होगा। जानती थी मैं, बिल्कुल सही फैसला लिया है मैंने ऋषि की पार्टी में ना जाने का। और सबसे बड़ी बात, आज आपकी जिंदगी में आएगा सच्चा प्यार, वो प्यार जिसके लिए आपका जन्म हुआ, वो प्यार जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। आज आपकी जिंदगी में आएगा कसम वाला प्यार। और अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। यहाँ भी ऋषि, टीवी में भी ऋषि। नहीं, मुझे और ऋषि के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तनुजा को आना होगा। 7 सालों के बाद फिर से इस घर में खुशी आएंगी। फिर से मेरी तनुजा इस घर में आएगी। फिर से उसका गृह प्रवेश होगा। वो जरूर आएगी। हे काली माँ, आप क्या चाहती हो? क्या करूं मैं अब? क्यों मुझे बार बार ये इशारा दे रही हो कि इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी हो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मुझे पता है ऋषि ने मुझे बुलाने के लिए ही पार्टी दी है। अभिषेक के बहाने ऋषि मुझे उस पार्टी में बुलाना चाहता है तो ठीक है। अब उसका ये बहाना एक नया अफसाना बनेगा इस शुभ दिन का।